हाँ जी, बिल्कुल भी आप चौंको मत, ये भी चैनल हमारा ही है और इसमें हम अपने 1 घंटे के पॉडकास्ट में से बेस्ट क्लिप्स कट करके यहाँ डालते हैं ताकि आप तक बेस्ट कंटेंट पहुँच पाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहले ही डाल देंगे हम, क्योंकि सर जो है इतने सारे पॉडकास्ट करने वाले हैं, तो भाई हमें चाहिए फटाफट अपलोडिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो सर आप इतने ज्यादा पॉडकास्ट क्यों दे रहे हैं? वैसे मैं आपका एक लॉजिकल रीजन जानना चाहता हूँ। मतलब आप इतने पॉडकास्ट में आप दिख रहे हैं, ऐसा क्या हुआ? भाई हुआ कुछ नहीं, बस हुआ ये कि एक दो जगह गए, जिनमें से वो एक दो में से एक आप हैं। तो अगर ये ठीकरा आप मेरे पे फोड़ने वाले हो तो अपने ही सर पे फोड़ लो। कि वो अपन कितना कैंडिडली बात किए थे, आपने जो पूछा मुझे जो ठीक लगा मैंने बोला जैसा अभी चल रहा है। वो लोगों को इतना पसंद आया कि फिर और लोगों के इनवाइट्स आने लग गए। और उधर हमारे पब्लिशर ने बोला कि तुम ये करते रहो क्योंकि बुक्स बिक रही है। दिख रही है। तो ये दोनों पहले अलग अलग चीज़ चल रही थी, लेकिन वो अपने आप कनेक्ट हो गया। दोनों को एक दूसरे से फ़र्क पड़ रहा है और पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो कर रहे हैं। बिल्कुल सर, नई बुक आई है आपकी, द नागा वॉरियर्स। द नागा वॉरियर्स। सर ये कुछ इंटरेस्टिंग ही लग रहा है वैसे, द नागा वॉरियर्स, क्योंकि थोड़ा फैसिनेटिंग है कि क्या है, क्या हुआ होगा, क्योंकि आपके थ्रू आ रही है तो फिर हो जाती है थोड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग। मेरी कोशिश भी यही रहती है यार कि मैं ऐसी चीज़ें ढूंढ के निकालूं जिस पे कम बात हुई हो, लेकिन हो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट 27 मई मतलब अभी रिलीज़ हो रहा है और दूसरा पार्ट भी इसी साल रिलीज़ कर दूंगा। मुझे इस बात से बड़ी कोफ्त है, बाय द वे, आजकल के जो बहुत अंग्रेज़ी बोलने वाले जेनजीज हैं उनको बता दूं कि कोफ्त और कोफ्ता अलग अलग चीज़ें हैं। कोफ्त मतलब इरिटेशन होती है, कोफ्ता खाया जाता है। मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा कोफ्त होती है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसके लिए मेरे रीडर्स वेट करते रहे। तो मैं इंतज़ार नहीं करवाता हूँ, मैं बहुत अच्छे हुक्स देने की कोशिश करता हूँ अपनी किताब में और उन सवालों का जवाब जितनी जल्दी हो उन तक पहुँचे। तो 2 पार्ट्स में ये बुक है और दूसरा पार्ट भी ये साल ख़त्म होने के पहले हम रिलीज़ करके आपके हाथ में दे देंगे। यही टॉपिक क्यों चुना सर वैसे आपने? क्योंकि ये इंटरेस्टिंग इसीलिए या कुछ और जोड़ा हुआ है इससे? नहीं यार, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे जैसे पता चलेगी। अच्छा चलिए, जो ग्रीक्स में जो वॉरियर्स होते हैं, 300 फिल्म देखी होगी ना, ट्रॉय भी देखी होगी। देखिए, तो ग्रीक्स में जो जो सबसे अच्छे जो वॉरियर्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? उनका नाम, उनको स्पार्टन्स बोलते स्पार्टन्स। हैं। उनको स्पार्टन्स बोलते हैं। जापान में जो सबसे अच्छे होते हैं उनको समुराई बोला जाता है। आपको और मुझे भारत में रह के ये मालूम है कि ग्रीक फाइटर्स जो अपने उसके लिए खड़े रहते हैं उनको स्पार्टन्स बोलते हैं, और जापानीज़ में जो सबसे ज़्यादा कल्चर्ड, मतलब वो कल्चरली डिसिप्लिन है कि ये समुराई मतलब ऐसे ही। समुराई की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती थी कि आप उनको ज़िंदा नहीं पकड़ सकते थे। अगर वो हार जाते थे ना तो सरेंडर नहीं करते, तो अपने आप को मार देते थे। ये पूरे वर्ल्ड वॉर में किया उन्होंने। जापान का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब समुराइज युद्ध में उतरे हैं, या वो जीते हैं या वो मरे हैं, उन मतलब सरेंडर करना, सरेंडर मतलब हम हथियार डाल रहे हैं, हम हार मान रहे हैं, उनको वो सिखाया ही नहीं गया। उनके पूरे कल्चर में ये बहुत बदनामी की बात होती थी अगर कोई वॉरियर अपना हथियार डाल के बोले कि मुझे मारो मत, मैं सरेंडर करूँ। तो आपको ग्रीक के स्पार्टन्स पता है, आपको जापान के समुराइज पता है, आपको आपके देश का ये क्लैन कौन है पता ही नहीं। सर वैसे क्षत्रियास को नहीं कहा जाता कि ये वॉरियर? भाई तो हुआ ये था, हाँ वो होते हैं वॉरियर्स, नो डाउट इन दैट, पर क्षत्रिय जो होते हैं ना, तो हुआ ये था कि 6वीं शताब्दी में, आज से कितने, लगभग 18, में मैथ्स मेरा बहुत कमज़ोर है, पर आदि गुरु शंकराचार्य जब पहले हुए थे तब उनको ये समझ में आया था कि भारत देश में जितने भी राजा हैं वो या तो अपनी ज़मीन के लिए, अपनी प्रजा के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए लड़ेंगे, या दूसरे राजा पे हमला करेंगे उनकी ज़मीन और उनकी प्रजा और उनका राजपाट लेने के लिए। तो ये सब बहुत अच्छे वॉरियर्स तो हैं, लेकिन ये हथियार या तो अपनी प्रजा और अपने लोगों को और अपनी ज़मीन को डिफेंड करने के लिए उठा रहे हैं, और या फिर दूसरे पे अटैक करने के लिए उठा रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए कोई हाथ नहीं उठा रहा है। अब धर्म सिखाने समझाने वाले होते थे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को उस समय बड़ा नाजुक, वो होते ही नाजुक थे, मतलब वो उनका काम ही ऐसा नहीं होता था कि उनको शारीरिक मेहनत करनी पड़े। तब आदिगुरु शंकराचार्य को ये समझ में आया था कि आने वाले समय में
धर्म की रक्षा सिर्फ शास्त्रों से नहीं हो पाएगी। धर्म की रक्षा के लिए आपको शस्त्रों की ज़रूरत पड़ेगी। और तब उन्होंने पहली बार ओरिजिनेट किया था, मतलब सृजन किया था इस क्लैन का, जिसको आज आप नागा वॉरियर्स बोलते हैं और आप डरते हैं। हम घबराते हैं ना उनका जो आउटलुक होता है कि जटाएं हैं और कई तो कपड़े ही नहीं पहनते हैं तो बहुत कम पहनते हैं, शरीर में भस्म लगा होता है, हाथ में त्रिशूल तलवार पता नहीं क्या होता है ना, रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुए हैं, बड़े स्वच्छ नहीं दिखते हैं। तो आपके और मेरे जैसे आम लोगों को उनसे थोड़ी घबराहट होती है। ये किताब जब मैं नागा साधुओं के बारे में समझ रहा था तो मेरे को एक बात समझ में आई जो मेरे को लगता है कि हमारे इस देश के हर नागरिक को, हर शख्स को समझना चाहिए। आप आर्मी के सोल्जर्स को जब देखते हैं, भारतीय सेना के सोल्जर्स को देखते हैं, तो आपको डर लगता है क्या? आपको गर्व महसूस होता है ना? आप जब एयरफोर्स पायलट्स को देखते हैं तो आपका मन होता है ऐसे करने का। आप जब नेवी के वाइट ड्रेस में नेवी के सैनिकों को देखते हैं तो आपको लगता है यार कुछ करते तो हम भी पहनते, है ना? यू फील प्राउड ऑफ देम। अगर आपको इन लोगों को देख के डर नहीं लगता है और प्राउड फील करते हैं, तो अगली बार अगर कभी कहीं नागा साधु को देखे ना, तो उतने ही ग्रैटिट्यूड से, उतने ही मान सम्मान से उनको भी देख के प्राउड फील कीजिएगा, क्योंकि वो धर्म के रक्षक हैं आपके। दे आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ योर धर्मा। उनको बनाया इसलिए गया। आप उनके बारे में इसलिए कम जानते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि आप उनके बारे में ज़्यादा जानें। अलग अलग पहाड़ों में पड़े रहते हैं, कुंभ के समय आते हैं, कुंभ के समय में आके जो इतने हजारों में दिखते हैं ना, ये इसी चीज़ का प्रदर्शन है कि देखो भाई हम बैठे हैं। जैसे आपके सैनिक आपके सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, आपका नागा साधु आपके धर्म की रक्षा कर रहे हैं। उनका कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हम शिव के दास हैं और सनातन हिंदू धर्म को बचाना हमारी, उनका पूरा, हाँ, उनकी ड्यूटी है। पर हम घबराते हैं क्योंकि हमको कम पता है। सर, उनके थोड़े रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर सकते हैं हम कि उनको कैसे ट्रेन किया गया, उनका क्या धर्म है, उनकी क्या ड्यूटीज़ है, क्या प्रैक्टिसेस रही? अगर मान लीजिए कि शुभम बोलता है आज कि मैं नागा साधु बनूंगा, तो शुभम को सबसे पहले किसी मठ को ढूंढना पड़ेगा। मठ मतलब अलग अलग मठों में डिवाइडेड है ये, है ना? सबकी थोड़ी थोड़ी पद्धतियाँ अलग हैं। हर मठ में नागा साधु मतलब नग्न नहीं होता है ना? कहीं कहीं पे अलग कुछ चीज़ें अलाउड हैं। नागा साध्वी भी होती हैं, है ना? तो उन नागा साध्वियों को और कई जगह पे नागा साधुओं को भी भगवा एक कपड़ा ओढ़ना अलाउड है, लेकिन वो कपड़ा में सिलाई नहीं होनी चाहिए, सिंगल पीस क्लॉथ होना चाहिए, ठीक है? तो और वो कोई और रंग नहीं पहन सकते। वो गद्दे पे बैठना या गद्दे पे सोना नहीं कर सकते, उनको ज़मीन पे ही सोना है। एक नागा साधु एक दिन में 7 घरों से ही भिक्षा मांग सकता है। 7 ओनली। मिली तो मिली, नहीं मिली तो मिली, और जो मिली वो खा लो। उसी में जो हम लोग सुनते हैं ना कि तो मांस भी खा लेते हैं, उनको जो दे दिया जाएगा ना, वो उनके लिए प्रसाद होता है। मतलब आप सोचिए कि हम भगवान से प्रसाद लेते हैं, वो आपसे प्रसाद लेते हैं। बट सर, अगर उनको मांस मट्टी मिलती है किसी घर से, तो अपने सनातन धर्म में तो ये चीज़ है नहीं कि मांस मट्टी खाया जाए। भाई पहली बात तो ऐसा किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि मांस मच्छी खाओ, ये कोई रूल नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि आज भी आपके और मेरे कनाइन टीथ हैं, ये वाला दांत थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग शुरू से जब हम कल्टीवेशन नहीं सीखे थे, मैं बात कर रहा हूँ बलराम, जो कृष्ण के भाई बलराम थे, उनके पहले के जो अवतार रहे, है ना? तो नरसिम्हा अवतार डिपिक्शन है इस बात का कि आदमी पहले मांसाहारी था, इसीलिए शेर का चेहरा है। हम उसको सीधे अपने भगवानों से जोड़ देते हैं, वो भी अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज़ के पीछे कारण भी तो हैं। तो कारण ये है कि भाई सबसे पहले जो बोर फेस है, ये मैं शायद पहले भी बताया हूँ शॉर्ट में, बोर फेस जो वराह अवतार है कांतारा वाला, वो पहला जानवर था जो पूर्ण रूप में ज़मीनी जानवर था। उसके पहले सबसे पहले मछली थी, मछली के बाद टर्टल था जो पानी और ज़मीन दोनों में हो सकता था। जो पूर्ण रूप में ज़मीनी जानवर था वो था एक बोर फेस, जंगली सुअर। इसलिए वो जो वराह अवतार दिखता है, उसकी कहानी क्या है कि वो क्षीर सागर से पृथ्वी को निकाल के बाहर लाया था। ये डिपिक्शन है, ये मेटाफॉर है। असल में मतलब ये है कि ज़मीन में जीवन आया था,
है ना। तो वैसे ही फिर जब आप नरसिम्हा अवतार पे आते हो तो नरसिम्हा अवतार शेर घास नहीं खा सकता ना, शेर सिर्फ मांस ही खाता है। तो वो आपके अलग अलग इवोल्यूशन के स्टेजेस हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ओनली। ओके, बाय बाय।